Assalamualaikum. Welcome back to another episode of Prosperity Talks. Today we're going to be talking about time management and procrastination. ठीक है जी, जो बच्चे जो है वो इंस्टाग्राम पे बैठे रहते हैं सारा दिन, उनके लिए है ये आज की एपिसोड. अच्छा, तो जो है वो लेट्स गेट राइट इनटू इट. क्वेश्चन नंबर 1. एक्चुअली देयर आर 3 क्वेश्चंस एक ही काइंड के तो हमने ग्रुप किया हुआ है. आई एम स्ट्रगलिंग टू मैनेज माई टाइम. आई नो आई हैव an amazing potential and working hard isn't my problem, but managing time is. Okay, like I enjoy studying and doing questions, but I don't know how to manage my time. I spend my whole day studying, and the amount of studying is also not too much but effective. However, I also want to enjoy my life, do activities aside studying. इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है. एक सेकंड में समझ गया हूँ आपको. लेट जो है वो ठीक है. आई हैव अंडरस्टूड. सर, मेजर क्वेश्चन, हाउ टू डील विद प्रोक्रेस्टिनेशन इनकंसिस्टेंसी एज ए स्टूडेंट. आई हैव आइदर जीरो फोकस और हाइपर फोकस मोड्स एंड आई कांट सीम टू बैलेंस इट. हेल्प. ओहो, ये तो जो है टिपिकल बच्चा लग रहा है. एंड नंबर 3, हाउ टू बी फोकस्ड एंड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड. ये बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट. ये पहले वाले बच्चे को जो है वो इस बच्चे से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए. ऐसा सवाल लिखना चाहिए था. बहुत लंबा लिखा आपने पहले वाला सवाल. मुझे चीज़ समझ नहीं आई पूरी तरीके से. अच्छा, देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन तब होती है जब आपके पास कोई गोल्स नहीं होते. आई फील लाइक आपके पास प्लान नहीं होता कि मुझे क्या करना है. अगर आप अपने दिमाग में लेके बैठे हुए हैं कि यार मैंने जो है वो ये करना है आज, तो वो आपके दिमाग में ही रह जाएगा और फिर आप उसको टाइम जाएगा. नहीं यार कल कर लूंगा, यार नहीं यार कल आ जाएगी. आप कहेंगे यार चलो 2 दिन बाद कर लेंगे, यार अभी नहीं, वीकडे में शुरू नहीं करूंगा, संडे को शुरू करूंगा इंशाल्लाह. तो ये होता है जब आपके पास प्लान होगा. सबसे पहले प्लान बनाएं, ठीक है जी. एक जब भी आपने कोई काम शुरू करना होता है, सबसे पहले आप उसकी नीयत बनाते हैं, ठीक है जी. न्यू ईयर रेजोल्यूशन का ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि भाई नया साल आया है तो एक ये मार्किंग पीरियड होता है कि भाई यार अब से जो है वो मैं लाइक बंदा बन जाऊंगा. और फिर आप उस पर अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं. आप वो फॉलो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं. मोस्ट पीपल नहीं कर पाते हैं, ठीक है. इनफैक्ट मैं भी नहीं कर पाता सही तरीके से. लेकिन बात ये होती है कि भाई जब आपने चीज़ करनी होती है ना, तो सबसे पहले आपने कोई ना कोई ऐसा मोमेंट लाना होता है कि भाई आप उस पर बड़ा डिटरमिन्ड होके वो नियत कर लें कि भाई मैंने अब करना ही है. नियत करने के फ़ौरन बाद आप जो है वो अपने डेली स्केड्यूल, मंथली स्केड्यूल पे काम करना शुरू कर दें. डेली, वीकली और मंथली स्केड्यूल. डेली आपको पता होना चाहिए आपके टारगेट्स क्या हैं, वीकली आपको पता होना चाहिए आपके टारगेट्स क्या हैं, मंथली आपको पता होना चाहिए आपके टारगेट्स क्या हैं, ठीक है. ये आपके पास जो है वो होना चाहिए. दूसरी बात ये है कि अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स फील लाइक कि उनको जो है वो दिन में 5-6 घंटे, 7-8 घंटे लाजमी पढ़ना है बैठ के. आप पढ़ ही नहीं सकते हैं 7-8 घंटे. आप 5-6 घंटे भी मेरे ख्याल से मुश्किल से ही कोई निकाल लेगा रोजाना की बेसिस पे. बात ये होती है कि जब आप पढ़ने बैठे तब आप सिर्फ पढ़ने बैठे, सही तरीके से पढ़ने बैठे, फोकस के साथ पढ़ने बैठे. तब इंस्टाग्राम नहीं स्क्रॉल करें, तब टाइम ज़ाया नहीं करें और चीज़ों पे, ठीक है. आपके दिन में कोई ना कोई आपके पास टाइम ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको घर वाले जो है वो ये ना बोलें चलो बेटा उठ के चलो दही लेके आओ, ठीक है. या आपकी अम्मी आपको ये ना बोलें कि बेटा टमाटर खत्म हो गए, टमाटर ले आओ. कुछ ना कुछ टाइम आपके पास होना चाहिए जहाँ पे आप फोकस के साथ पढ़ सकें. देन आप जब फोकस के साथ पढ़ रहे हैं उसमें और कुछ बीच में उल्टी सीधी चीज़ नहीं आनी चाहिए, तो आपकी ऑटोमेटिकली आप वो सही तरीके से पढ़ लेंगे उस चीज़ को. दूसरा ये है जब आप खेलने बैठ रहे हैं तो दिल लगा के खेलें. आपको फुटबॉल पसंद है, आप जो है वो फुटबॉल पूरे शौक से खेलें. क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट का आपने टाइम निकाला अपने दिन, आप क्रिकेट उसको पूरे शौक से खेलें. आपने कोई गेमिंग करनी है, आप गेमिंग पूरे शौक से करें. लेकिन उसको उस टाइम में करें जिसमें आपने उसके लिए टाइम रखा हुआ है. पढ़ाई के टाइम में सिर्फ पढ़ाई करें, खेलने के टाइम में सिर्फ खेलें, खाने के टाइम में सिर्फ खाएं, फैमिली टाइम में सिर्फ फैमिली टाइम को दें. जब आप अपनी लाइफ को इस तरीके से सेक्शन कर देंगे कि भाई ये मुझे टाइम देना है, मुझे इस तरीके से फोकस करके ही करना है, तो फिर ऑटोमेटिकली आप फोकस्ड में ही करेंगे वो सारी चीज़ें और आपको इनमें मज़ा भी आएगा. इवेंचुअली फिर आपको पढ़ाई करने में मज़ा आएगा. आप जब पढ़ेंगे, सीखेंगे, फोकस करें तो आपको मज़ा आएगा जब आपसे चीज़ें हो रही होंगी. आप जब खेलेंगे और आपको पढ़ाई की टेंशन नहीं होगी तो आपको और मज़ा आएगा खेलने में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि भाई जो है वो पता नहीं क्या बोल रहा था मैं, खैर ये है कि जब पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई करें, जब खेल रहे हैं तो खेलें. अच्छा, मैंने प्लान का बता दिया, इसका बता दिया. बाकी ये है कि अगर आपको सीरियसली डिस्ट्रैक्शन के इश्यूज़ हैं, ठीक है जी, तो मैं ये बोलूँगा कि अपनी इंटरनेट की तार काट के डिवाइस पे पेट्रोल छिड़क के जो है वो आग लगा दो,
ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर यही है एक तरीका कि भाई आपसे ज़बरदस्ती की जाए, या आप अपनी अम्मी को बोलो भाई अम्मी जो है वो मेरे सर पे खड़ी रहे चप्पल लेके, ठीक है, मैं इधर उधर कुछ काम करूँ, 2 चप्पल वहीं पे लगा दे। देखिए, यू नीड टू डेवलप सम सेल्फ कंट्रोल। ऐसे नहीं होता कि आप जो है वो ये बोलें कि यार मुझसे तो होता ही नहीं। दैट्स नॉट अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत कोई अकलमंदी की बात नहीं है। यू हैव द पोटेंशियल, आप अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, एंड जितना आप अपना सेल्फ कंट्रोल के साथ अपनी चीज़ों को करेंगे तो आपको हर चीज़ करने में मज़ा आएगा। ये मत समझेंगे मुझसे नहीं होता, मैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मैं तो ये हो जाता हूँ, मैं वो हो जाता हूँ। यही सोच सोच के आप सारा टाइम ज़ाया कर देंगे और फिर एंड में आपके बैठ के पढ़ रहे होंगे। ये नहीं करें, अभी से फोकस हो जाए, फोकस होकर पढ़ें, आपको मज़ा आएगा जितना भी आप दिन में टाइम दे रहे हैं, और फिर आप बाकी चीज़ें भी करेंगे तो आपको उनमें भी आप आराम से टाइम निकल आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी इन अ डे? ओके, मेरा ऐसा होता था कि आई डिडंट स्टडी एवरी डे, ठीक है। पर्सनली स्पीकिंग, मैं रोज़ाना की बेसिस पे टाइम ना निकालता था, न निकालने का टाइम होता था, ठीक है। तो मेरा ये होता था कि फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट जो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा था, दैट वॉज फर्दर मैथ्स, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लाइक पता नहीं मुझे अभी तक समझ नहीं आता मैंने क्यों लिया था, उसमें जो मैंने चीज़ें पढ़ी थी वो कहाँ काम आएंगी मेरे पास, मुझे ज़िंदगी में बहुत ही कम थोड़ी सी चीज़ें उसमें से काम आई हैं। खैर, तो लेकिन उसको पढ़ने के लिए फिर मैंने उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था। मेरा ये होता था कि मैं इन आई थिंक इट वॉज 2 months बिफोर द एग्ज़ाम और 3 months बिफोर द एग्ज़ाम मैं ये करता था कि जो है वो मैं फजर के बाद से लेके 10 बजे तक 11 बजे तक जो है वो मैं फर्दर मैथ्स कर रहा होता था, क्योंकि एक सब्जेक्ट है मुझे पता है मुझसे ये नहीं होता, मुझे मुश्किल होती है, तो मैं फर्दर मैथ्स कर रहा होता था। और मुझे बाकी मैथ्स का बहुत ज़्यादा शौक भी था, तो वो मुझे मज़ा भी आता था, मैं कर भी लेता था। बात ये होती है कि देखिए, आप मोस्ट प्रॉब्ली हर रोज़ाना की बेसिस पे टाइम नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप निकाल पा रहे हैं, वेल एंड गुड, दैट्स रियली गुड। एंड मैं जैसे ज़्यादातर बच्चे होते हैं तो मैं ज़्यादातर बच्चों के लिए यही रिकमेंड करता हूँ, भाई आप पूरे दिन की बेसिस पे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप निकाल लो पढ़ने के लिए, ठीक है। या फिर आप इसी तरह पढ़ो कि आप जो क्लासेस में टाइम दे रहे हो आप उसको बिल्कुल कैश कर लो, ठीक है। क्लास में प्रॉपरली पूरी चीज़ समझ लो, और फिर घर आके आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, चीज़ें कंप्लीट हो जाए, तो आप टॉपिकल पास पेपर्स पे टाइम दो और वो एफर्ट दो और करो। मैं ये बोलूँगा कि चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसको पुराना नहीं करो, उसको ये नहीं कि मैं टॉपिकल्स अभी नहीं, मैं एंड में करूँगा, उसके टॉपिकल्स साथ ही कर लो, वो उस वक्त क्लियर हो गया ना, आसान हो जाएगी ज़िंदगी, फिर आपको बाद में बैठ के नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो मेरा ये था पर्सनली ये, और आई थिंक सबका ये होता है कि कोई भी पागल नहीं होता है इतना कि वो पूरा साल बैठ के पढ़ रहा होता है, या वो आधा साल पहले भी पढ़ना बैठना शुरू करता है। आप पढ़ने बैठना शुरू करते हो प्रॉपर्ली तो आप 3-4 महीने पहले, 3 महीने 2 महीने पहले ही प्रॉपर्ली पढ़ना बैठते हो, हर चीज़ क्लियर करने बैठते हो, ठीक है। उससे पहले आप जो है वो अपनी क्लासेस ले रहे होते हो, चीज़ें इधर उधर से कर रहे होते हो, तो वो होता है। लेकिन फाइनल जो आप करना शुरू करते हो चीज़ों को, वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले ही होना शुरू होती हैं। बाकी ये है कि 1-2 घंटे आई थिंक डेली बेसिस पे, जो मैंने पहले भी क्वेश्चन के लिए बताया कि फोकस होके पढ़ने के लिए 1-2 घंटे, 2-3 घंटे, दे आर गुड। और बाकी आपको वीकेंड्स पे टाइम मिलेगा, आप वीकेंड्स पे ज़्यादा टाइम दे दो, 5-6-7 आवर्स में भी, खैर 7 आवर्स तो वैसे मुश्किल है मेरे ख्याल से, लेकिन 5-6 आवर्स आप वीकेंड्स पे दे दो, इस तरीके से कर लो, ठीक है। आपकी कॉलेज की छुट्टियाँ आ गई हैं, आप जो है वो आपने उन्होंने CI के लिए ऑफ कर दिया है, उन्होंने 1 महीने पहले 2 महीने पहले ऑफ कर दिया, तो आप उसमें जो है वो अपनी एफर्ट लगाओ, क्योंकि आपके पास फिर पूरा दिन होगा, तो आप पूरा दिन भी बैठ के पढ़ लें तो कोई मसले की बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये है बेसिकली मेरे पास जो है वो इस चीज़ का जवाब, एंड आई होप इट हेल्प्स। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है, प्लीज गाइड मी ऑन हाउ टू मैनेज MD CAT विद A levels, as MD CAT is expected to be held on 30th June, I guess, but I am so stressed and feel sleepy all the time. How do I manage my time and age both, by the way? I am doing A levels privately along with the MD CAT on Saturday and Sunday for interview. Please help me. Okay. आखिर में जो आपने प्लीज़ हेल्प मी लिखा है कैप्स लॉक में, इससे लग रहा है आपकी बड़ी बड़ी डायर सिचुएशन है। खैर देखें, सबसे पहली बात है कि MD CAT जो है वो 30 जून को नहीं होगा। मेरी गारंटी है आपको MD CAT जो है वो अक्टूबर या नवंबर में हो रहा होगा, क्योंकि ये हमारे प्यारे प्यारे जो सिंध गवर्नमेंट में जो बैठे हुए लोग, वो जो है वो इसको हमेशा डिले करवा देते हैं, या पंजाब गवर्नमेंट का आप जहाँ पे भी दे रहे हैं तो हमेशा डिले होता ही है थोड़ा बहुत, वो उस डेट पे नहीं होता कि जिस पे होना होता उसको। अच्छा, एंड दूसरा ये 1-2 सालों से ये भी मसला चल रहा है कि वो रीटेक्स वगैरह, मतलब लाइक पेपर आउट हो जाता है तो फिर वो रीटेक का भी हो जाता है, तो वो और भी डिले हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी बात क्या रहती है कि
मैंने अपने स्टूडेंट से ये ही बात करी थी कुछ दिन पहले, मैंने टेंशन के बारे में बताया था उनको। तो देखिए, टेंशन दो तरीके की होती है, एक पॉजिटिव टेंशन होती है, एक नेगेटिव टेंशन होती है। टेंशन वो पॉजिटिव होती है, इतनी टेंशन आपको होनी चाहिए कि उसमें आप काम कर सकें, ठीक है नी। टेक दैट मच टेंशन जो आपके गोल्स को अलाइन कर दे, जो आपको राइट ट्रैक पे ले आए और आपको रोजाना की बेसिस पे एक प्रोग्रेस आपकी करवाती रहे। आप इतनी टेंशन लेंगे और आप फिर आपसे काम भी होंगे और आप फोकस भी रहेंगे, आप सब कुछ कर रहे होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे तो वो टेंशन सिर्फ आपको ब्रेक डाउन कर देगी और आप फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो है वो टेक इतनी टेंशन जिसमें आप काम कर सकें, और बाकी जो आपको एक्सेसिव टेंशन हो रही है या आपको बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस्ड फील हो रहा है तो उस स्ट्रेस के चक्कर में आपका सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप ब्रेक डाउन कर जाएंगे। आप जब पढ़ने बैठेंगे, आप जो करने बैठेंगे, आपको जो है वैसा फील होगा कि मुझसे नहीं हो रहा, या जो है वो मैं नहीं कर सकी, या मे बी जो है वो क्या कहते हैं, यू माइट जस्ट एंड अप प्रोक्रेस्टिनेटिंग या वेस्टिंग टाइम, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि यू फील स्लीपी ऑल द टाइम। तो मेरा बच्चा जो है वो इसमें आई वुड से कि अपना स्लीप स्केड्यूल आप फिक्स करें। रात को एक प्रॉपर टाइम पे सोएं और सुबह को एक प्रॉपर टाइम पे उठें, ठीक है। लॉट ऑफ द टीनेजर्स नाउअडेज, खैर मैं टीनेजर नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया। अच्छा, तो लॉट ऑफ द टीनेजर्स नाउअडेज आर दैट के उनका स्लीप स्केड्यूल इंतहाई कोई, क्या बोलूँ, सुलेमानी स्लीप स्केड्यूल होता है उनका, ठीक है। वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, 2 बजे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं, सोते ही नहीं है, 6 बजे जाके फजर में सो रहे होते हैं, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। प्लीज़ ये ना करें। रोज़ाना की बेसिस पे आपके पास एक टाइम होना चाहिए जिस पे आप सो जाएं रफली, और एक टाइम होना चाहिए जिस पे आप उठ जाएं। दैट इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव अ हेल्दी लाइफ, ठीक है। अपना स्लीप स्केड्यूल फिक्स करें, ठीक है। जब मर्जी आए नहीं सोएं, जब मर्जी आए नहीं जागे। आपके पास एक टाइम होना चाहिए कि भाई मैं इस टाइम पे सो जाऊंगा, इस टाइम के अराउंड मैं सो जाऊंगा, और इस टाइम पे मैं उठ जाऊंगा लाजमन, ठीक है। दूसरा, मे बी आप कॉलेज जाते हैं और कॉलेज से आने जाने का सफ़र में आप थक जाते हैं और ये हो जाता है और वो हो जाता है। तो मैं भी जाता हूँ यूनिवर्सिटी, मुझे सुबह 6 बजे उठना होता है, और मेरा जो है वो सपोज कर लें आपके मेरी 8 to 4 होती है यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो 6 बजे से लेके 5 बजे तक, क्योंकि जाना भी होता है तो मेरा यूनिवर्सिटी में निकल जाता है। फिर 5:30 से मुझे क्लासेस लेनी होती है टिल 10 PM। तो अब ज़ाहिरन बात है, थकन तो होती है, तो अब क्या किया जाए, ठीक है जी। थकन उतारने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, उसको हम कहते हैं चाय, ठीक है जी। चाय इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी थिंग्स दैट हैज़ बीन इन्वेंटेड, ठीक है। तो आप चाय पिए और आपको जो है वो थकन वगैरह जो होती है, जो आपको फटीग फील हो रहा होता है, अगर आपके वही कुछ दिन के टारगेट्स हैं, आप उसको नहीं छोड़ सकते ऐसी, तो आप वो करें। दूसरा ये होता है, देयर इज समथिंग नोन एज पावर नैप्स, ठीक है जी। तो आप पावर नैप ले लिया करें 1 से 2 घंटे की। आप कॉलेज से आए या आप क्लासेस लेके आए तो आप 1 से 2 घंटे की पावर नैप ले लें, एंड देन यू कैन गो अहेड विद द रेस्ट ऑफ योर डे, ठीक है। अच्छा, बाकी मैंने टाइम और बाकी सब चीज़ों का तो मैंने जो है वो बता दिया है, ठीक है। और आप प्राइवेटली कर रही हैं तो आपके पास तो और भी टाइम है, तो आप फिर प्रॉपर्ली मतलब इस तरह से एलोकेट कर दें कि आप दिन, अगर आपको सुबह में आपको फील होता है कि यार मैं सुबह में सही तरीके से पढ़ लेता हूँ, और मेरे ख्याल से सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है पढ़ने के लिए। शाम दोपहर का खाने के बाद ना फिर सुस्ती होना शुरू हो जाती है, तो सुबह का टाइम होता है मेरे ख्याल से अच्छा पढ़ने के लिए। इफ यू आर डूइंग इट प्राइवेटली, आई थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन द मॉर्निंग। अपना स्लीप स्केड्यूल अलाइन करें, प्रॉपर करें, सुबह उठ के पढ़ें, आपसे सब कुछ हो भी जाएगा और आपके बहुत सारे काम। जब भी मुझे किसी दिन बहुत ज़्यादा काम करना होता है, मैं सुबह 6 बजे से उठ के काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो फिर सारे काम हो जाते हैं ना, फ्री टाइम होता है उस वक्त करने का, सब चीज़ों को करने के लिए, वो सब कुछ हो जाता है, अल्लाह का शुक्र। तो आप भी इस तरीके से करेंगे, इंशाल्लाह आपको भी हेल्प होगा। और बाकी MCAT अभी नहीं है प्रायोरिटी, अभी आपके जो A levels हैं वो अभी आने वाले हैं, ठीक है। MCAT इज नॉट गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 30th June, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट, ठीक है। वो डिले होता ही है। तो अभी आपके A levels हैं, अभी आप A levels पे फोकस करें। सैटरडे संडे की आपको क्लासेस होनी है MCAT की, वो आप लें, ठीक है। और बस उसके नोट्स बनाए, उनकी क्लासेस को प्रॉपर्ली लें। फिर जब MCAT करीब आएगा तो अपना A levels अपना अटेंशन, अपने A levels के लिए करिए तो आप अपनी पूरी तरीके से अटेंशन जो है MCAT की तरफ कर पाएंगी, और जो है वो MCAT आपका प्रॉपर्ली इंशाल्लाह जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। MCAT इज प्राइमरीली रट्टा, तो वो आपने अच्छे से रट्टा लगाना होता है और चीज़ें याद करके और प्रॉपर्ली जाके वो करना होता है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर ये क्वेश्चन नंबर 3 भी। आई होप जो है वो जो भी मैंने बताया दैट विल हेल्प यू।
बाकी ये है कि वी हैव रीच द एंड ऑफ आवर एपिसोड। अगर आपके पास और कुछ सवाल हो या आपको और कुछ पूछना हो तो डू लीव दैट इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। और क्या था, और कुछ बोलना होता है? नहीं, और कुछ नहीं बोलना होता। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।